नमस्कार साथियों, आंदोलन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले सरकारी कैंप का विरोध कर रहे सिलगेर बस्तर में आदिवासी लोगों की हजारों की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 3 आदिवासियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई व 30 आदिवासी घायल हो गए। एक युवक को थप्पड़ मारने पर डीएम को हटाने वाले अति सक्रिय सीएम ने मृतक आदिवासी लोगों को परिवार को 30-30 हजार रुपये की भारी भरकम राशि सहायता देने का ऐलान किया है। साल के कैलेंडर में कोई तारीख ऐसी नहीं मिलेगी जिस दिन आज़ादी से लेकर अब तक कहीं न कहीं किसी आदिवासी की हत्या नहीं की गई हो। इसमें 90% हत्याएं सरकार द्वारा की गई है। कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन आदिवासियों की हत्याओं का सिलसिला अनवरत जारी है। आदिवासी क्षेत्र खनिज पदार्थों वाले हैं और सरकार विकास के लिए उनका दोहन करती है। खदान शुरू करने व प्लांट लगाने के कारण आदिवासी लोगों का विस्थापन होता है। सरकार रोजगार व पुनर्वास का दावा करती है, लेकिन कभी पूरा नहीं किया जाता। इस तरह आदिवासी एकत्रित होकर विरोध को मजबूर होते हैं। सरकारी पुलिस विरोध को दबाने के लिए बंदूक का प्रयोग करती है। बिना रोजगार व पुनर्वास के अंग्रेजों के समय से विकास व आदिवासी आमने सामने लड़ते रहे हैं। 1855 में सिद्धू कान्हा के नेतृत्व में हमारी माटी हमारा शासन नारे के तहत अंग्रेजों से पहला संगठित टकराव शुरू हुआ। 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में दिसुम आगवा राज यानी हमारा देश हमारा नारे के साथ बगावत शुरू हुई और 1911 में सीधी लड़ाई में तब्दील हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने पीछे कदम खींचे व दिकुओं को आगे करके लूट चालू की। 1 जनवरी 1948 को खरसावा गोलीकांड हुआ। इस क्षेत्र को उड़ीसा में मिलाने को लेकर स्थानीय आदिवासी लोग विरोध करने के लिए हाट बाजार में एकत्रित हुए थे। पुलिस गोलियों से लगभग 3000 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। लाशों को कुएं में भरकर कुआं बंद कर दिया गया। जलियांवाला बाग कांड तो पूरे देश को पता चल गया, लेकिन 3000 आदिवासियों की हत्या को लेकर बिहार, उड़ीसा के बाहर कोलकाता से छपने वाले स्टेट्समैन अखबार ने एक छोटी सी खबर छापी, जिसमें 35 आदिवासियों की मौत का जिक्र किया। मरांग गोमके व जयपाल सिंह मुंडा की लंबे संघर्ष के बाद 2000 में जाकर पूरी हुई। 1994 में नागपुर शहर के गोवारी में 114 आदिवासी लोगों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। चुपचाप आदिवासी अपनों की लाशों को लेकर निकल गए थे। बड़ी पार्टियां व बड़े शहरों ने इस हत्याकांड को लेकर खड़े होने से इनकार कर दिया था। 2006 में उड़ीसा के कलिंगनगर में ऑटो से घर जा रहे आदिवासियों की हत्या की गई। 28 जून 2012 को बीजापुर के सारकेगुंडा गांव में 17 निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया और जिम्मेवार पुलिस अफसर के ऊपर कार्रवाई तो छोड़िए, उनको महत्वपूर्ण पदों पर प्रमोशन दिया गया। 1967 को बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से कानू सान्याल व चारू मजुमदार के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, वो शुद्ध रूप से जल, जंगल व जमीन के अधिकारों को लेकर था। भू सुधार नियमों की अनदेखी व संविधान प्रदत्त आदिवासी क्षेत्रों के अधिकारों का सरकार द्वारा बार बार किया उल्लंघन के मद्देनजर आगे जाकर यह आंदोलन 2 धाराओं में विभक्त हो गया। एक धारा लोकतांत्रिक तरीके से आदिवासी लोगों क्षेत्रों के संरक्षण व विकास की मांग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करती है, व दूसरी धारा अनदेखी से आजीज आकर हथियार उठा चुकी है। हथियारबंद धारा को मजबूती मिलती है। बिना पुनर्वास किए सरकार द्वारा उजाड़े जाने की नीति, पुलिस बलों द्वारा प्रमोशन के लिए की जाने वाले फर्जी एनकाउंटर से। वर्तमान में नक्सलवाद को लेकर सरकारी दस्तावेजों व जमीनी स्तर पर चल रहे कार्रवाई में जमीन आसमान का अंतर है। ट्राइबल एक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा सर्वोच्च है और डीएम भी बिना राज्यपाल की अनुमति के अधिकारों को
लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वहाँ पुलिस बल की आदिवासियों पर रोज रोज गोलियां चलती है। वास्तव में नक्सलवाद खत्म कर दिया गया तो आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए बहाना क्या बचेगा। इसलिए हथियारबंद नक्सलवाद को खत्म करना सरकार की नीयत में भी नहीं है। विकास के नाम पर जमीनें छीनी जाती है, पुनर्वास के नाम पर अधिकारी खजाना लूटते हैं और आदिवासी पुनर्वास व रोजगार की व्यवस्था के बिना जमीनें छोड़ने को राजी नहीं होते हैं तो पुलिस की बंदूकें दनादन उठती हैं। ध्यान रहे, नक्सलवादी आंदोलन 14 राज्यों में चल रहा है जहां विभिन्न दलों की सरकारें रही हैं। केंद्र में भी आज तक विभिन्न दलों की सरकारें रह चुकी है, लेकिन आदिवासियों की हत्या का सिलसिला नहीं थमा। पिछली केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन ग्रीनहंट चलाया था, जिससे नक्सलियों की कमर तो नहीं टूटी लेकिन सैकड़ों निर्दोष आदिवासी मारे गए। 2005 में कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा ने गांव के मासूम आदिवासी लोगों के हाथों में हथियारबंद नक्सलियों से लड़ने के लिए हथियार थमा दिए व तत्कालीन बीजेपी सरकार के सीएम ने सालवा जुडूम को सरकारी नीति बनाकर लागू कर दिया। जब तक 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक न लगाई दी, तब तक सैकड़ों निर्दोष आदिवासी काल कवलित हो चुके थे। सुदूर जंगलों में अत्याचार की पराकाष्ठा झेल रहे आदिवासी लोगों के दर्द को शहरी पढ़ा लिखा तबका उठाता है तो उसे अर्नब नक्सली कहकर गालियां दी जाती है व मुकदमा कायम करके जेलों में डाल दिया जाता है। जब तक देश का पढ़ा लिखा तबका अपने देश के नागरिकों की हत्या अपनी ही सरकार के टूल द्वारा किए जाने पर एक सुर में खिलाफत नहीं करेगा, तब तक पगलाया हुआ विकास इन गरीब, लाचार, बेबस और आदिवासियों को निगलता रहेगा। पुलिस द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या पर पूरा अमेरिका जाम हो गया था व जो बाइडेन व उनकी पुलिस ने घुटनों पर बैठकर देश से माफ़ी मांगी थी। यहाँ का न्यूज़ सिस्टम नागरिकों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहा है, लेकिन चर्चा तक नहीं होती। 6 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हैं। 400 किसान शहीद हो चुके हैं। बस्तर में तकरीबन 30,000 आदिवासी कई दिनों से लाशों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की संवेदनशीलता पर मर जाए तो नागरिकों की मौतों पर मातम के मजमे ही लगाए जा सकते हैं। मेरा अब भी इस YouTube चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आप सभी लोगों से कि भारत को बचा लीजिए और हम आंदोलन और आदिवासियों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे आंदोलन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आदिवासियों और किसानों की आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।